शुक्रिया अदा करती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एक बार फिर से मैं कह रही हूँ मैं शुक्रिया अदा करती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान कायद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, सिंध गवर्नमेंट का मैं सलाम पेश करती हूँ अपने अवामी होम मिनिस्टर साहब का, ज़िया लंजार साहब का, कि जिन्होंने टाइमली इस पे संजीदा नोटिस लिया और इदारों को अलर्ट किया और वहाँ पे जो है गजाफी टाउन में जो है सिक्योरिटी फराहम की गई और वहाँ पे लोगों को जो है निकाला गया और अभी तक जो सिचुएशन है वो सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सूबा सिंध है, ये सूबा पंजाब नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये सूबा सिंध है, ये सूबा पंजाब नहीं है। यहाँ पे बड़े हमारे मुस्लिम बहन भाई पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, जो अपनी अक़लियती बहन भाइयों के साथ रहते हैं, उनके दुख सुख में उनके साथ खड़े होते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ तमाम अपने मुस्लिम बहन भाइयों का कि जिन्होंने इस वक्त अपने मसीही बहन भाइयों का साथ दिया, उनकी हिफाजत की। ये है सूबा सिंध, ये पंजाब सूबा नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, तमाम लोग जो इस वक्त रोमा मुश्ताक को सुन रहे हैं, मैं हल्फिया ये कह रही हूँ और मैं शुक्र अदा करती हूँ खुदा ताला का कि हम सूबा सिंध में रहते हैं। जब कभी भी सूबा पंजाब में अक़लियतों पे जुल्म ज़्यादती हुई तो इस तरह हुआ कि वहाँ पे जो है टाइमली कभी भी नोटिस नहीं लिया गया। वहाँ पर ये होता है कि बंदा मर जाता है, उनको जला दिया जाता है। अगर आप लोग को याद हो गोजरा क्या नाम था उसका, जड़ा वाला वाकया अगर आप लोग को याद हो, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ पर बंदों को जला दिया गया था, घरों को जला दिया गया था। तो उसके बाद नोटिस लिया गया था, उसके बाद पुलिस वहाँ पर पहुंची थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, ये वाज़ेह सबूत है कि ये सूबा सिंध है। यहाँ पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो अक़लियतों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनको हिफाजत, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध गवर्नमेंट, होम मिनिस्टर, IG सिंध अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। तो आज आप देखिए ना, तो गजाफी टाउन में एक बहुत बड़ा सानिया होने से जो है बच गया है। मैं आसिफ मूसा को सलाम पेश करती हूँ जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। एंड आई एम ऑन द वे, मैं भी जो वो रास्ते में हूँ, वहाँ पर जा रही हूँ और वो पास्टर साहबान जो मुझसे राब्ता कर रहे हैं उनको भी मैं बताना चाहती हूँ कि सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने भाई का, वसीम जेम्स का, कि जिन्होंने सब मुझे जो है वो इस वाक़ये से आगाह किया। और होम मिनिस्टर साहब से बात हुई, IG सिंध साहब से बात हुई और मुतल्लिका जो इदारे से उनसे मेरी बात हुई और टाइमली जो है इस वाक़ये को जो है कंट्रोल कर लिया गया। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, उनके सिंध गवर्नमेंट को, हमारे गुजरा को, होम मिनिस्टर साहब को अपनी दुआ में याद रखिएगा। कादिर मुतल्लिक खुदा का शुक्र बजा लाते हैं कि जिसने पाकिस्तान जैसा मुल्क हमें रहने के लिए दिया, खूबसूरत माहौल हमें रहने के लिए दिया, ताकि इसमें हम आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। जैसा कि आईने पाकिस्तान भी और फिर इसके साथ जो हमारे वतन का झंडा है वो भी हमारे सामने इस बात को रखता है कि इस मुल्क में जो सब्ज़ रंग है वो अक्सरियत को ज़ाहिर करता है और फिर इसके साथ जो सफ़ेद रंग है वो इसमें बसने वाली अक़लियतों का निशान है कि इसमें बसने वाले सब के सब लोग, उनका ताल्लुक़ सिर्फ़ एक ही मज़हब के साथ नहीं है। हाँ, इसमें जो मेजॉरिटी है, जो अक्सरियत है वो ज़रूर मुसलमानों की है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत से वो लोग भी हैं जिनका ताल्लुक़ इस्लाम के साथ नहीं है, बल्कि उनका ताल्लुक़ दूसरे मज़ाहब के साथ है, जिनमें मसीहत है, जिनमें हिंदुइज़्म है, जिनमें सिख और कुछ दूसरे लोग शामिल हैं। लेकिन अपने मुल्क के माहौल के लिए हम खुदा का शुक्र और उसकी तारीफ़ करते हैं। हाँ, ये एक बिल्कुल अलग बात है कि बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मसाइल का या कुछ ऐसे मसाइब का या कुछ ऐसी सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ता है जो नहीं होनी चाहिए। इसी बात को सामने रखते हुए चंद रोज़ पहले जो हमारे सेनेटर परवेज़ रशीद साहब हैं, उन्होंने पार्लियामान में एक नुक्ता उठाया। अब ये नुक्ता क्या था, और जब ये ख़बर टीवी के ऊपर ब्रेक हुई तो जो न्यूज़ एंकर थी उसने इसका इंट्रो किस तरह दिया, ज़रा इन अल्फाज पर गौर करें।
सेनेटर परवेज़ रशीद ने कहा है कि हमारी अक़लियतें और दूसरा अक़ीदा रखने वाले इम्तिहानों से गुजरते हैं, उनकी इबादत गाहें घर महफूज नहीं रहते, उन पर इल्ज़ामात लगते हैं, वो साल साल जेल में रहते हैं, उन्हें मार दिया जाता है। हम अहद करेंगे कि पार्लियामेंट इन कवानीन को ख़त्म करेगी। पार्लियामेंट इन कवानीन को ख़त्म करे जिनके तहफ़्फ़ुज़ की आड़ लेकर, जिन कवानीन का बहाना इस्तेमाल करके पाकिस्तानी शहरियों की ज़िंदगी तंग की जाती है। और फिर जब हम बात करते हैं परवेज़ रशीद साहब की, तो उन्होंने भी बड़ी खूबसूरत बात की कि ये जो मुल्क है ये सिर्फ़ अक्सरियत का नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ ये उन तमाम लोगों का है जो इस मुल्क में रहते हैं, और हम सब ने मिलकर बहैसियत पाकिस्तानी के इस मुल्क को आगे लेकर जाना है ताकि हमारा मुल्क आगे बढ़ सके और हमारा मुल्क तरक्की कर सके। ज़रा परवेज़ रशीद साहब के अल्फाज पर भी गौर कीजिए। और पाकिस्तान की अक़लियतें, जब तक हम पाकिस्तान के तमाम शहरियों से मुसावी सलूक नहीं करेंगे, जब तक रियासत पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी को एक आंख से नहीं देखेगी और एक जैसी तवज्जो पाकिस्तान के हर शहरी को नहीं देगी, तो ये तफरीक बरकरार रहेगी। और इस तफरीक के इंतहाई दर्दनाक कहानियाँ हैं जो मेरे इल्म में भी आती हैं और आपके इल्म में भी आती हैं। सिर्फ एक मिसाल मैं आपके सामने पेश कर रहा था, लेकिन इस तरह के वाक़यात हमारी अक़लियत जो है पाकिस्तान में रहने वाली है और जिनका अक़ीदा अक्सरियत के अक़ीदे से मुख्तलिफ है, वो तमाम इस तरह के इम्तिहानों से गुजरते हैं। उनकी इबादत गाहें महफूज नहीं रहती, उनके घर महफूज नहीं रहते, उनके लिए ख़तरात पैदा होते हैं। कभी किसी पर इल्ज़ाम लगता है और वो साल तक जेल में रहता है, कभी किसी को ज़िंदगी से महरूम कर दिया जाता है। तो आइए आज हम इस चीज़ का भी अहद करें कि ये पार्लियामेंट उन तमाम कवानीन को ख़त्म करे जिन कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ की आड़ लेकर, जिन कवानीन का बहाना इस्तेमाल करके पाकिस्तान के शहरियों पर उनकी ज़िंदगियों को तंग किया जाता है, ताकि हम एक ऐसा पाकिस्तान तरतीब दें, एक ऐसा पाकिस्तान बनाएं जिसमें रहने वाला हर शहरी इस मुल्क को अपना मुल्क समझे, जिसमें रहने वाला हर शहरी अपनी ज़बान, अपने जगराफिये, अपने अकीदे की बुनियाद पर ना पहचाना जाए, बल्कि उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ ये हो कि वो पाकिस्तान का शहरी है, वो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान उसका है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब हम इन सारी बातों को सामने रख कर ये बात सीखने की कोशिश करते हैं कि असल में ये कानून क्या चीज़ होती है, इस बात को याद रखें, कानून के लिए इंग्लिश लफ्ज़ लॉ इस्तेमाल होता है। लॉ का मतलब है body of enacted or customary rules recognized by a community। और जब हम इसका उर्दू तर्जुमा करते हैं या उर्दू में इसको सीखने की कोशिश करते हैं, तो असल में जो कानून लफ्ज़ है ये बुनियादी तौर पर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है आइन, इसका मतलब है ज़ाब्ता, इसका मतलब है तरीक़ा, इसका मतलब है कायदा, इसका मतलब है रस्म, इसका मतलब है रिवाज, इसका मतलब है असूल या फिर दस्तूर। या फिर हम जब इनको यकजा करके इसकी तारीफ़ को सीखने की कोशिश करते हैं, तो फिर इसका मतलब यह है कि ज़ाहरी इंसानी अफ़ाल का आम कायदा जिसे कोई आला हाकम नाफिज करे और जिसकी पाबंदी लाजम हो, यानी कि ये एक ऐसा असूल या कायदा या कानून होता है जो आला हुकाम की तरफ से लागू कर दिया जाता है और फिर सब पर इसकी पाबंदी लाजम होती है। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि सब पर, अब यहाँ पर जो नुक्ता उठाया गया है वो ये है कि कानून सब के लिए बराबर है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी भी कानून को अपने मफाद के लिए, ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर जाते हैं और यहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाता है। और परवेज़ रशीद साहब इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हम
बतौर मसीही उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये नुक्ता पार्लिमान में उठाया है और उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट में ये ज़रूर नुक्ता पास होगा, ज़रूर ये कायदा और ये कानून पास होगा, ताकि ऐसे जो कवानीन हैं, देखिए कानून कोई भी कानून, चाहे आप किसी रियासत के कानून की बात कर लें, वो इंसानों की फलाह के लिए, इंसानों की बहबूद के लिए, इंसानों की बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए होता है। लेकिन इसके साथ जब हम किसी मजहबी कानून की बात करते हैं, ज़ाहिर सी बात है फिर इसके लिए अरबी लफ्ज़ शरा इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है सीधा रास्ता या फिर मज़हब। और ये भी इसीलिए होता है ताकि लोग उस पर अमल करें, अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं और ना सिर्फ ज़मीन पर रहकर वो पुरअमन तरीके के साथ रह सकें, बल्कि इसके साथ साथ वो अपने खुदा की नज़र में भी मकबूलियत पा सकें। कायदे का, कानून का, असूल का यही तरीक़ेकार होता है। सो जो ये बात अब उठाई गई है, चूँकि हमारे मुल्क में ऐसा होता रहा है कि कई बार लोग अपने किसी ज़ाती मामले को लेकर ऐसे कवानीन का इस्तेमाल कर जाते हैं, एक दूसरे से बदला लेने के लिए ऐसा हो जाता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम दुआ गो हैं कि ऐसा कोई कानून पास हो ताकि हम सब मिलकर पुरअमन तरीके के साथ, बाहमी प्यार और मोहब्बत के साथ, ना सिर्फ हम एक दूसरे के लिए बल्कि हम सब मिलकर बहैसियत पाकिस्तानी हम आगे बढ़ते रहें, मिलकर अपने मुल्क की बेहतरी और भलाई के लिए काम करते रहें, और हमारा ये मुल्क शादो आबाद रहे, हमारा ये मुल्क आगे बढ़ता, हमारा ये मुल्क तरक्की करता चला जाए, और इसके वजूद के वसीले से हमेशा खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।